हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर इन टॉपिक्स में अब जो वीडियो है इसमें हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से स्टार्ट करेंगे। मतलब ये जो नीट के एमसीक्यूज हम यहाँ पर करा रहे हैं, तो ये वीडियो कंटिन्यूएशन में है। इससे पहले जो वीडियोस हैं वो आपको क्वेश्चंस में मिल जाएंगे। और ये हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, तो ये सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ये सभी के लिए हेल्पफुल है। कोई भी एग्जाम हो, मतलब नीट वालों के लिए तो है ही, क्योंकि उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। अदरवाइज जो भी स्टूडेंट्स या जो भी एजुकेटर्स जो पढ़ा भी रहे हैं उनके लिए भी, अगर कोई तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की, जैसे पीजीटी एग्जाम्स होते हैं, यूपी पीजीटी के एग्जाम्स होते हैं, यूपी टीजीटी के एग्जाम्स होते हैं, मोस्टली पीजीटी के एग्जाम्स, या फिर कहाँ के केवीएस के होते हैं, नवोदय विद्यालय के होते हैं, उनमें सब में भी ये क्वेश्चन यहाँ से आप लेवल उठाएंगे तो यहाँ से आपको क्वेश्चन एक अच्छे स्तर के मिल जाते हैं। तो बेसिकली प्रैक्टिस सब कोई कर सकता है इससे। और ये मैंने बता दिया नीट के पीवाईक्यूज है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं ज्यादा बात न करते हुए। और हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। और जितने भी ये मतलब थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आए थे उनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। जो रह गए वो इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, और क्वेश्चंस करते हैं, जल्दी करेंगे ताकि कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग कर सके। आप वीडियो पॉज करके, हम सोल्यूशन इस व्हाइट पेज में करते हैं और आप यहाँ पर इसको पॉज करके देख सकते हैं, अपने कॉपी में प्रैक्टिस कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। लेकिन यहीं से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि अगर साथ प्रैक्टिस करेंगे आप तो आपका जो मतलब स्टेमिना भी बना रहता है कि चलिए वीडियो के बहाने आपकी प्रैक्टिस भी हो आती है। और प्रैक्टिस करते करते क्या होता है, खुद प्रैक्टिस करने से कॉपी में ऐसे आप अलग से कहीं से करेंगे तो वो क्या होगा कि आपकी रिदम बिगड़ जाती है। So this was all about. Now let's move on to the topic. A cup of coffee cools from 90 degree to 80 degree in T minutes when room temperature is 20 degree. The time taken by the similar cup from 80 to 60 degree at the same room temperature at 20 degree centigrade. ठीक है, तो आपको पता न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग यहाँ पर लगेगा। और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग यहाँ पर क्या कहता है कि ये देखिए, dt by t, ये स्मॉल t इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ T1 प्लस T2 बाई 2 माइनस टी नोट। ठीक, ये क्वेश्चन है। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का है पार्ट। पहले केस में इन्होंने कहा है कि 90 से 80 के लिए, तो हमने कहा 90 से 80 के लिए टाइम जितना लग रहा है, ठीक है, टी मिनट्स लग रहा है, इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ 90 प्लस 80 बाई 2 माइनस टी नॉट, यहाँ पर कितना है 20। हल कर लीजिए। दूसरे केस के लिए अगर आप लिखेंगे तो 80 से 60 के लिए, और यहाँ पर टाइम हमने T1 मान लिया, इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ 80 प्लस 60 बाई 2 माइनस 20। ठीक, इसको हम यहाँ पर हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर इसको आप हल करने चलेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि क्या बन रहा है। तो यहाँ पर 10 बाई टी डिवाइड बाई 20 बाई T1 इज इक्वल टू के, यहाँ पर हो जाएगा 65, यहाँ पर हो जाएगा 50। कैसे के काट दीजिए यहाँ पर, तो ये हो सकता है यहाँ पर T1 बाई 2T इज इक्वल टू 13 बाई 10, मतलब 5 से हमने इसको काटा, 13 बाई 10 हो गया। यहाँ से हमें निकल के आया कि T1 इज इक्वल टू 13 बाई 5T, 13 बाई 5T, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। अच्छा 30 यहीं से है तो यहीं से हम करेंगे 30। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 30 थोड़ा सा फेड है लेकिन मैं करा दूंगा। अ बॉडी कूल्स फ्रॉम 31 टू 3T से लेकर के 2T तक 10 मिनट में। द रूम टेम्परेचर इज T, एज्यूम दैट न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज एप्लीकेबल, द टेम्परेचर ऑफ बॉडी एट द एंड ऑफ 10 मिनट्स विल बी। ठीक है, इसको करते हैं सॉल्व यहाँ पर। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लगाएंगे तो यहाँ पर क्या है, बॉडी जो है 3T से 2T में हो रही है, और जो टाइम लग रहा है उसको वो कितना लग रहा है, 10 मिनट लग रहा है। तो 10 मिनट लिख दिया यहाँ पर। के यहाँ पर हो जाएगा T1 प्लस T2। तो ये हो जाएगा हमारा केस, क्या बनेगा यहाँ पर 5T माइनस 2T बाई 2। ठीक, मतलब ये हमने इसको सॉल्व कर लिया पूरा अंदर ही अंदर। ये हो गया यहाँ पर T बाई 10 इज इक्वल टू के 3T बाई 2। एक ये हो गया। दूसरे केस में हो गया 2T से माइनस T डैश डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू के, यहाँ पर करेंगे 2T प्लस T डैश बाई 2 माइनस T। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2T माइनस T डैश बाई 10, ठीक, इज इक्वल टू के T डैश बाई 2। ठीक, तो
अब ये दो इक्वेशन हो गई हैं, ठीक। ये दो इक्वेशन, इन दोनों को आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ? देखो यहाँ पर हमने इस तरह से किया, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने पर हमारे हमें को इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 1 मिलेगी। तो जो दो इक्वेशन बनी उनको मैं लिख देता हूँ ताकि आपको यहाँ पर थोड़ी क्लैरिटी हो जाए। तो के 3t/2 एक तो इक्वेशन नंबर 1 ये है, और यहाँ पर है के t-/2, ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। तो यहाँ से t डैश इज इक्वल टू 3/2 t निकल के आता है, ठीक। ये वाला हमारा आंसर यहाँ पर हो गया, ठीक है। अगर चलिए, अब देखो क्वेश्चन किसी तरह के हो, मतलब यहाँ से जो प्रैक्टिस हम कराना चाह रहे हैं वो ये है कि मोस्टली अगर आप थोड़ा सा मतलब ये क्वेश्चन ब्लर हो गया है, तो ब्लर के लिए माफी चाहते हैं यहाँ पर, इस वजह से आपको शायद क्लैरिटी नहीं आ रही होगी क्वेश्चन में। लेकिन मैं कोशिश करूंगा। हाई न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में एक क्वेश्चन मैंने समझा दिया, बाकी सारे क्वेश्चन इस तरह से होंगे जैसे मान लीजिए 70 से 60 डिग्री पर इन द फर्स्ट मिनट्स यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। और एंड टू 54 इन नेक्स्ट 5 मिनट, 54 जो है नेक्स्ट 5 मिनट्स में जा रहा है, ठीक। तो ये करते हैं इसको सॉल्व। देखो सिमिलर फॉर्म, यहाँ पर सिमिलर फॉर्म लगाएंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। अगर कई बार देखो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, θ1 माइनस θ2 बाई टी, ये टाइम है हमारा, इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ θ1 प्लस θ2 बाई 2 माइनस θ0। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया यहाँ पर 70 से 60 बाई 5 इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ 70 प्लस 60 बाई 2 माइनस कितना है θ0, ठीक। तो ये हो गया, तो ये हो गया 2, क्योंकि ये 10 5 10 हो गया, 2 इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ 65 माइनस θ0, ठीक। दूसरा यहाँ पर करना है तो 60 माइनस 54 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू, यहाँ पर भी क्या है के 60 प्लस 54 बाई 2 माइनस θ0, ठीक। यह दूसरे क्वेश्चन सॉल्व कर लें तो यहां से हो जाएगा 6/5 इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ 57 माइनस ऑफ θ0। तो एक तो ये इक्वेशन हो गई, एक ही इक्वेशन हो गई, ठीक। तो करते हैं, चलो तो डिवाइड करेंगे इन दोनों इक्वेशंस को। यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 5 2 10 हो जाता ना, तो हो जाएगा 6, यहाँ पर 10/6 इज इक्वल टू 65 माइनस θ0 डिवाइड बाई 57 माइनस θ0 इज इक्वल टू, सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो 570 माइनस 10 θ0 इज इक्वल टू 65 इंटू 6 माइनस 6 θ0, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करने पर θ0 की वैल्यू जो आ जाती है वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाती है। तो 45 डिग्री हमारा पहला वाला आंसर है, ए वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। इस तरह से आप इसको सॉल्व करना है। कहते हैं बीकर फुल ऑफ हॉट वाटर इज केप्ट इन रूम इफ कूल्स फ्रॉम 80 से 75 डिग्री T1 मिनट्स में, 75 से 70 डिग्री T2 मिनट में, तो 70 से 65 डिग्री T3 मिनट। अब देखो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि रेट ऑफ कूलिंग जो है ना वो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और सराउंडिंग के, ठीक है। तो सबसे ज्यादा समय लेगा वो हमारा कब लेगा, T3 में लेगा। मतलब आपको जैसे दे दे हमारे उन्होंने तीन, मैं समझा देता हूँ यहाँ पे, 1 मिनट रुको। वैसे ये क्वेश्चन बहुत बेसिक है लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लो 80 से 75 कह रहा है T1 मिनट लग रहा है, ठीक। 75 से 70 बोल रहे हैं T2 मिनट्स में, और अगर आप देखो 70 से 65 डिग्री बोल रहे हैं T3 में, तो जो समय लग रहा है ना वो T3 में सबसे ज्यादा लगेगा, फिर T2 में, फिर T1 में। ये हमारा बेसिक रूल होता है यहाँ पर, तो हमारा इसलिए पहला वाला ऑप्शन हमने टिक लगा दिया, ठीक। वो इस तरह से लिखा हुआ है, ये T3 लिखा हुआ है, ठीक। T3 T2 और ये T1, ठीक हो गया। आगे चलते हैं, जो अब हम चलते हैं स्टीफेंस लॉ और यहाँ पर वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, किरचॉफ लॉ, ब्लैक बॉडी, ये सब पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक। अब देखो वीन्स लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन है। इन्होंने कहा 3 स्टार है एबीसी जिनके जो सरफेस टेम्परेचर है टीए टीबी टीसी। तो स्टार है इनका नाम है एबीसी, सरफेस टेम्परेचर है टीए टीबी और टीसी। स्टार ए अपियर्स ब्लू, तो ए वाला जो है ये कैसा दिख रहा है, ब्लू दिख रहा है, तो चलो इसको लिखते हैं ब्लू। और ये जो बी वाला ये कैसा दिख रहा है, रेड दिख रहा है, ठीक। और ये कैसा दिख रहा है, येलो, ठीक। चलो अब बता रहे हैं, जरा मुझे बताओ टेम्परेचर का रिलेशन बताना है हमको, ठीक। तो आपको पता है वीन्स लॉ में क्या होता है, अगर आप वीन्स लॉ देखो तो यहाँ पर वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ से देखो, तो फ्रॉम वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ठीक। आपको पता है
यहाँ से पता चलेगा हमें कि लेमडा इज इक्वल टू बी बाई टी। और यानी कि आपको ये समझ में आ रहा है कि लेमडा यानी कि वेवलेंथ का जो रिलेशन है टेम्परेचर का, तो क्या है, इनवर्स है, ठीक, उल्टा रिलेशन है। अब आप एक बात और जरा ध्यान रखिएगा, गौर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, कि मैं बोले ना तो गौर फरमाइएगा, गजलें सुना रहा हूँ ना आपको, तो गौर फरमाइएगा आप। चलिए देखें, यहाँ पर हम जो करने वाले हैं वो ये है कि रेड, ब्लू और येलो, इसमें वेवलेंथ बताओ सबसे ज्यादा किसकी है। तो मैं इसको अरेंज कर देता हूँ विबग्योर में, ठीक है। विबग्योर में अरेंज करेंगे तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होगी, लाल वाले की होगी, रेड वाला, ठीक है। तो रेड की यहाँ पर सबसे ज्यादा वेवलेंथ होगी। चलिए ठीक है, तो रेड की मैक्सिमम वेवलेंथ है यहाँ पर। तो हमें सबसे पहले किसका वेवलेंथ होगी, लेमडा आर। उससे बात किसकी आएगी, येलो की। तो येलो की वेवलेंथ उससे भी, मतलब उससे कम लेमडा येलो की होगी, और उससे कम होगी लेमडा ब्लू की। अगर ये रिलेशन इसमें है, ठीक है, तो और ये एबीसी है, ये हमारे एबीसी के फॉर्म में अरेंज करना है पहले हमको इनको। तो अभी देखो एबीसी कौन है, ब्लू रेड येलो है, ब्लू रेड येलो है। तो आप लिख सकते हो कि लेमडा ए इज लेस देन लेमडा सी इज लेस देन लेमडा बी। तो टेम्परेचर का हो जाएगा टी ए टी सी और यहाँ पर टी बी, टी ए टी सी टी बी, टी ए टी सी टी बी। तो कहाँ पे लिखा है, ए सी बी सी वाले ऑप्शन में लिखा है, हो गया तो, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। द पावर रेडिएटेड बाय ब्लैक बॉडी इज पी एंड इट्स रेडिएशन मैक्सिमम एट लेमडा नॉट। टेम्परेचर चेंज हो गया सो दैट इज रेडिएटेड मैक्सिमम एनर्जी एट 3/4 लेमडा नॉट। अब पावर रेटेड जो हो गया वो एनपी हो गया। तो जरा मुझे वो कह रहा है कि एन की वैल्यू मुझे बताओ, ठीक, करते हैं इसको सॉल्व। देखो यहाँ पर क्या है कि आपको पता है कि वीन्स लॉ पता है, वीन्स लॉ कहता है कि लेमडा टी इज इक्वल टू बी, ये कहता है। तो टी बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी बाई लेमडा नॉट। टी टू क्या हो जाएगा, टी वन की वैल्यू टी टू हो गया यहाँ पर 4 सी बाई लेमडा नॉट, ठीक। अब पावर रेट, जो पावर रेडिएटेड हो रहा है, पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4। ये कहाँ से है, ये ई बराबर सिग्मा टी की पावर 4 होता है ना, ये फॉर्मूला, ये स्टीफेंस लॉ में आपने पढ़ा नहीं, ई इज इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4। तो यहाँ से अगर पावर रेट मान लो तो पावर सिग्मा टी की पावर 4 होता है। तो पी वन इज इक्वल टू सी की पावर 4 बाई लेमडा नॉट की पावर 4। तो पी टू की वैल्यू हो गई। अब यहाँ पर देखो 4 लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इन्होंने कहा है कि जो वेव मैक्सिमम वेवलेंथ यहाँ पर ये 3/4 हो गई। तो 4 का करो यहाँ पर 4 बार तो 256 होता है, और 3 का करो 4 बार तो 81 होता है, सी की पावर 4 बाई लेमडा नॉट की पावर 4। तो यानी कि लिख सकते हैं पी टू इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ पी वन, और एन की वैल्यू यहाँ पर क्या 256/81। तो एन इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर ए हो गया 256/81, ठीक। या आप ऐसे मान लो, जो ये जो बी और यहाँ पर मैंने सी लिखा ना, कांस्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, कोई इसमें वो कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। चाहे चलो इसको बी कर लो आप, एक मिनट रुको, कांस्टेंट तो मैंने इसको, एक मिनट रुको बच्चों, अगर कंफ्यूजन हो रहा है ना तो मैं फिर से बता दूँ। ये देखो ये बी लिखा हुआ है यहाँ पर, टी इज इक्वल टू लिख सकते हैं बी बाई लेमडा नॉट, लिख सकते नहीं लिख सकते हैं, ठीक। दोबारा यहाँ पर क्या है कि इन्होंने कहा है कि टेम्परेचर जो चेंज हो गया, ठीक, मैक्सिमम एनर्जी एट वेवलेंथ यहाँ पर इन्होंने बताया है। तो हमने इसको मान लिया 4 टाइम्स ऐसे कंसिडर कर लिया। तो यहाँ पर देखो पी वन की वैल्यू तो यहाँ से निकल के आती है ना, पी इज इक्वल टू टी की पावर 4 है, ये तो पता है आपको कि पी इज इक्वल टू टी की पावर 4। तो पी वन इज इक्वल टू, यहाँ पर कर लो बी की पावर 4, ये जो कांस्टेंट मैंने सी लिया था ना, इसलिए चलो आप इसको बी मान लो। वैसे मैं बी इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, तो मैं कंसिडर नहीं करना चाहता था। फिर भी अगर आपको डाउट है तो यहाँ पर आप बी इसको मान लीजिए, तो बी इसको आप बी मान लीजिए, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टी इज इक्वल टू क्या है, बी बाई लेमडा नॉट, पी टी की पावर 4 में टर्म्स में ना, तो पी की जगह में लिख दिया टी यहाँ पर, ठीक। तो आपको बस रेशियो चेक करना था, तो किसी तरीके से आप चेक कर सकते थे यार, डायरेक्टली आप देखते ना, इससे भी आप रेशियो अपना देख सकते थे, कोई इसमें डाउट नहीं होता, ठीक है। मतलब आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने, ये बात ध्यान दीजिएगा। वहां पर आपको कोई मेथड नहीं दिखाना है कि ऐसे सॉल्व करना है, आपको बस सॉल्व करना है। वहां पर रेडियस दे रखा है 400 450 वॉट है एट 5 मिनट केल्विन, रेडियस आधी कर दी गई, टेम्परेचर डबल कर दिया गया, पावर बताओ मुझे।
ठीक है, तो जरा मुझे बताओ पावर रेडिएटेड का फॉर्मूला यहाँ पर क्या होता है, ये लिख लो कॉपी में। देखो पावर रेडिएटेड इज इक्वल टू सिग्मा ए एप्सिलॉन नॉट टी की पावर 4। ठीक, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर और टी की पावर 4, मतलब ए इज इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो उसे रेडियस का स्क्वायर। तो P1 बाई P2 इज इक्वल टू R1 बाई R2 की पावर 2 और T1 बाई T2 की पावर यहाँ पर क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर पहले है 450, दोबारा हमको P2 निकालना है। R1 पहले है 12, जिनकी पावर -2 मीटर्स में कर रहे हैं। दोबारा रेडियस आधी कर दी गई 6, और टेम्परेचर डबल हो गया, तो पहले पहले 500 था, अब यहाँ पर 1000 हो गया। ठीक, देखो एक तो मैंने क्या करती है, मैंने डिजिट रख के सॉल्व कर लिया। नई डिजिट रखते हैं ना, क्योंकि आपको रेशियो चाहिए होता है, तो आप सीधे कर सकते थे, कोई फर्क नहीं। अब यहाँ पर आप काट दो इसको, 2 ही तो बचा, यहाँ पर काटो तो बचा, यानी कि 4, और यहाँ पर कितना हो गया 16, तो 1/4 हो गया। तो P2 की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी 4, P2 की वैल्यू हो जाएगी 450 इंटू 4, 450 इंटू 4 मतलब 1800। 450 का 4 गुना करोगे, 450 का 2 गुना कितना होता है 90, 90 होता है ना 45 का, तो यहाँ पर हो जाएगा 1800। डायरेक्टली याद रखो इस तरह से, कैलकुलेट नहीं करना, वहां पर मल्टीप्लाई कर 4 5 से नहीं करना, ठीक है, डायरेक्टली करना है इसे। In certain planetary system, it is observed that one of the celestial body has having a surface temperature 200 Kelvin. It emits radiation of maximum intensity near the wavelength of 12 micrometer. The surface temperature of nearby star which emit light of maximum intensity of wavelength lambda, that is 4800 Armstrong, is 36 नंबर। देखो अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ की। लेमडा इंटू टी इज इक्वल टू बी, तो लेमडा 1 T1 इज इक्वल टू लेमडा 2 T2। लेमडा 1 की वैल्यू है 12 माइक्रोमीटर, T1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 200 केल्विन, लेमडा 2 की है 4800, और T2 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सॉल्व कर लो। तो 12 दूनी 24 दूनी 48, तो 2 आ जाएगा यहाँ पर, 00 00, जिनकी पावर -10 है, -6 है, जिनकी पावर यहाँ पर कितना बचेगा -4, तो ये हो जाएगा। तो अब यहाँ इसको कर लो, तो 1/2 में मतलब 5000 आ जाएगा सीधा डायरेक्टली। अब इसको सॉल्व नहीं करना सीधे, कि मतलब मुझे समझ में आ गया 5000 आएगा, कैसे आएगा देखो, 1/2 जिनकी पावर 4, तो 1/2 को लिख दो 0.5 10 की पावर 4, सीधा लिख दो 10 की पावर 3 5 इंटू, बात समझ गए, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत स्पीड में करना है अपने को, तभी आप क्वेश्चन को कर पाओगे। अब ब्लैक बॉडी इज टेम्परेचर 5760, एनर्जी जो है इमिटेड बाई 250 नैनोमीटर इज U1 एंड द वेवलेंथ 500 नैनोमीटर इज U2, 1000 नैनोमीटर U3 है। और भी देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ये हमें बताना है। ठीक, तो मैक्सिमम लेमडा मैक्सिमम यहाँ पर बताओ, लेमडा मैक्सिमम इज इक्वल टू B/T। ठीक, तो लेमडा M इज इक्वल टू बी के लिए लिख लो 3 इंटू 10 की पावर 6 होती है, तो 2.88 इंटू 10 की पावर 6 डिवाइड बाई 5760। सॉल्व करने पर ये वैल्यू आती है लगभग 500 नैनोमीटर्स की। ठीक, तो यू मैक्सिमम कहां पर होगा, यू इज मैक्सिमम एट 500 नैनोमीटर। ठीक है, और 500 नैनोमीटर क्या है हमारा, क्या मिला U2, तो U2 यहाँ पर मैक्सिमम होगा U1 से कंपेरिजन, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, अब एक चीज और बता देते हैं, देखो एक चीज लाइन लो आप यहाँ पर, कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ
emitted radiation corresponding to lambda m। तो वो मैंने lambda m से पहले ये बात पता कर ली यहाँ पर। और अगर आप देखो तो उन्होंने कहा है एट 500 नैनोमीटर इट इज U2, तो कहने का मतलब है यहीं पर मैक्सिमम देगा हमको। अगर आप पीक बनाओगे इसका तो पीक कुछ ऐसे बनता है, ऐसे पीक बना देखो ना एक बार, तो वो बात है यहाँ पर, इस वजह से आ जाए। ठीक है, तो थोड़ा सा वीनस डिस्प्लेसमेंट लॉ अगर आपने नहीं ध्यान से पढ़ा है तो बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, बढ़ा दूंगा एक बार फिर से। ठीक है, मुझे बताइएगा तो फिर मैं इसको करा भी दूंगा। आप ऐसे ही करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा समझाने में समय चला गया, आगे चलते हैं। तो कहते हैं ऑन ऑब्जॉर्बिंग लाइट ऑफ 3 डिफरेंट स्टार्स पी क्यू आर वी फाउंड द इंटेंसिटी ऑफ व्हाइट कलर इज मैक्सिमम एट पी। ठीक, द इंटेंसिटी ऑफ पिंक कलर इज मैक्सिमम एट आर, द इंटेंसिटी ऑफ रेड कलर इज मैक्सिमम एट क्यू। टीपी टीक्यू टी आर इनके टेम्परेचर से आपको सब कम करना है, यहाँ पे अरेंज करना है। ठीक, फिर वही क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन भी हमने किया है, फिर भी आपको पता है कि यहीं पर वैसे लगाना है लेमडा एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। आप सबकी वैल्यूज जानते हो तो अरेंज कर दो। लेमडा मैक्सिमम फॉर पी क्यू आर है ना, और कलर कौन से हैं, वायलेट है, ग्रीन है और रेड है। तो यहाँ पर रेड वाला कौन सा है, रेड वाला है हमारा आर। तो सबसे ज्यादा किसके लिए होगी, रेड के लिए होगी। तो सबसे ज्यादा लेमडा और रेड के लिए यहाँ पर क्या है, आर। तो क्यू है रेड के लिए है, तो क्यू लेमडा क्यू इसके लिए ज्यादा हो जाएगी, पी हो ही गया, आर बचा है। इस तरह से कर लो, टेम्परेचर को उल्टा कर दो, टीपी टी आर और टी क्यू लिख लो। ठीक है, ऐसे ऐसे लगा दो बस, खत्म। टीपी टी आर टी क्यू, टीपी टी आर टी क्यू, ये वाला ऑप्शन हो गया। 39 पे चलो, क्विक क्विक क्विक। पीस ऑफ आयरन इज हीटेड इन अ फ्लेम, इट फर्स्ट बिकम डल रेड। पहले कैसा बना, डल रेड बना, बिकम रेडिश येलो एंड फाइनली टर्न्स टू व्हाइट हॉट। द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द अबव ऑब्जर्वेशन इज पॉसिबल, व्हाइट हॉट। समझे बच्चा? ठीक है, चलो, आई वाज जस्ट किडिंग। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग करते हैं, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द फॉर द अबव ऑब्जर्वेशन इज पॉसिबल यूजिंग न्यूटन्स लॉ, स्टीफेंस लॉ, वेट स्पिन, किरचॉफ। बताओ करेक्ट एक्सप्लेनेशन कहाँ से होगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से होगा, क्योंकि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में है नहीं। स्टीफेंस लॉ नहीं, स्टीफेंस लॉ तो होता नहीं यहाँ पे, इसको सिग्मा टी की पावर 4 ये होता तो उसका यहाँ पर है नहीं। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, लेमडा एम इज इक्वल टू लेमडा एम इंटू टी इज इक्वल टू बी। ठीक, और किरचॉफ लॉ तो कोई यहाँ पर रूल नहीं, तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो मतलब कोई बॉडी है डल रेड, वो कैसी हो रही है, रेडिश येलो हो रही है, फिर आप उसको बढ़िया हॉट व्हाइट हॉट बना रहे हो, देन यू कैन से लेमडा एम टी इज इक्वल टू बी, राइट। आगे चलते हैं। सो आगे यहाँ पर बच्चों 40 वाला क्वेश्चन कहता है कि इफ द रेडियस ऑफ द स्टार इज आर, इट एक्ट्स लाइक एज अ ब्लैक बॉडी, व्हाट वुड बी द टेम्परेचर ऑफ द स्टार इन विच द रेट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन इज क्यू। इट्स अ गुड क्वेश्चन मिस्टर, इट्स अ गुड क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, देखो क्वेश्चन को कैसे करना है वो मैं सिखाता हूँ, मेरी आर्ट देखो पहले। ठीक, ये स्टार है, इसकी रेडियस कितनी है, आर है। ये स्टार है, इसकी रेडियस आर है। आई एम गोइंग टू मेक अ रैप आउट ऑफ इट। ए क्यू इज इक्वल टू ए सिग्मा, और क्या था यहाँ पर, बोलो जल्दी। हाँ, सिग्मा टी की पावर 4, सिग्मा इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्योंकि ब्लैक बॉडी की तरह काम कर रहे हैं, एक्स एस ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी मतलब वो बॉडी जो परफेक्ट एब्जॉर्ब परफेक्ट रिफ्लेक्टर होती है। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू क्या हो गया, Q इज इक्वल टू यहाँ पर एक जो हो गया 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा टी की पावर 4 हो गया। अच्छा, अब आपको अगर टी के टर्म्स में लिखना है बच्चों, तो आप लिख सकते हो Q बाय 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा इस पूरे की पावर 1/4। ठीक है, पावर 1/4, तो ऑप्शन कौन सा बैठा, जल्दी से क्विक, डी वाला बैठा, राइट। हाँ, सिग्मा स्टीफेंस कांस्टेंट है, ये बात ध्यान रखिएगा, सिग्मा स्टीफेंस कांस्टेंट है यहाँ पर। चलें आगे चलते हैं। 41 क्वेश्चन, इफ द टोटल एनर्जी रेडिएट if the total radiant energy per unit area normal direction of incidence received at a distance r from the center of radius r whose outer surface radiated
एज अ ब्लैक बॉडी ऑफ टेम्परेचर टी के इज गिवन बाई टोटल रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट एरिया। सिंपल क्वेश्चन है, कोई कठिन वाला जाम नहीं, ज्यादा लैंग्वेज में मत पढ़ो, लैंग्वेज आप हमारी सुनो। इन्होंने कहा है कि टोटल रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट एरिया, क्या बोला है, टोटल रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। इस तरह से मैं पढ़ाया करूंगा बोल 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 के, और नाम बदल दूं, जोसेफ रख लूँ, थोड़ा सा अंग्रेजी वाली फील आ जाएगी। टोटल रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट एरिया, ठीक है, टोटल रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट एरिया, कुछ नहीं करना, सिंपल, सिग्मा ए टी की पावर 4 होता है, ठीक। तो अभी क्या करना है आपको, टू पर यूनिट एरिया 4 पाई r स्क्वायर लिख सकते हो, सिग्मा 4 पाई यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर टी की पावर 4 डिवाइड बाई 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई यानी 4 पाई से 4 पाई चला गया, तो सिग्मा आर स्क्वायर टी की पावर 4 बाई r स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन लगाओ जल्दी बोलो ना, ऑप्शन नंबर बी, गुड, आगे बढ़ो। अब बॉडी, ब्लैक बॉडी 227 रेडियस, हीट एट 7 कैलोरी, 727 पर बताओ, चलो मुझे बता जल्दी सीखना। देखो पहले तो 227 को आपको करना है ना 273 से जोड़ो पहले, ठीक। तो 227 273 कितना हो जाएगा, ठीक, 500। और ये यहाँ पर देखो टोटल हीट रेडिएटेड यहाँ पर जो है वो यहाँ पर दे रखी है, तो सिग्मा टी की पावर 4 ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4। एनर्जी है 7, टेम्परेचर है 500, की पावर कर दोगे 4, आप समझदार हो। दोबारा 727 को आप कैलोरी ले जाओ, देखो 727 को 273 से बार बार जोड़ना नहीं है, अब आपको 7 2 9 जोड़ना है बस, बाकी एक जोड़, जैसे मान लो 7 to 9 प्लस 1 10 हमेशा, जैसे 2 2 था 2 4 हो गया, 4 प्लस 1 हमेशा ऐसे जोड़ना है, ये नहीं पीछे वाला जोड़ रहे हो बैठ के, हमेशा प्लस 1 कर दो, काम खत्म, सब में यही होगा, कोई भी ऐसे दे दे, सॉरी, ठीक है। ये हो गया यहाँ पर, इधर भी ऐसे करना है आपको, तो ये हो जाएगा x इंटू 1000 की पावर 4, इनको कर दो डिवाइड, कुछ भी करके डिवाइड कर लो, आप समझदार हो। तो देखो x इज इक्वल टू हो जाएगा 7 इंटू 2 की पावर 4, सॉल्व कर लो तो 112 हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी कर दो। अभी हम यहाँ में थोड़ा डाइट किया है, आप समझदार है, समझ जाएंगे। वीडियो पॉज कर लो, पूछ लो, कमेंट सेक्शन खुला पड़ा है, आराम से पूछो, मैं देख के तुरंत जवाब दूंगा। Assuming the sun to have a spherical outer surface of radius r related like a black body of temperature T degree centigrade, the power received by unit surface normal the incidence of ray at a distance r from the center of the sun whose sun is where sigma is the Stefan's constant, ऐसा बोलते हैं, ठीक। चलो करते हैं। अब हम पहले मान लेते हैं कि सन को है स्फेरिकल आउटर सरफेस, तो पहले तो सन होना चाहिए, ये है हमारे सन। अब इसके चारों तरफ स्फेरिकल बॉडी हमने इसे मान लिया, ठीक, इसकी रेडियस हमने मान ली आर। टेम्परेचर यहाँ पर सन का कितना है, तो टेम्परेचर इसका आप लिख लीजिए, टी टेम्परेचर है, उसमें 273 जोड़ दिया, तो 273 कैलोरी में यहाँ टेम्परेचर आ गया, ठीक। पावर रिसीव्ड यहाँ पर क्या होगा, पावर रिसीव्ड बाय यूनिट सरफेस इज इक्वल टू इंटेंसिटी बाय एरिया, सरफेस एरिया, ठीक। इंटेंसिटी हो गया सिग्मा पाई आर स्क्वायर टी की पावर यानी कि टी प्लस 273 की पावर 4, एरिया हो गया 4 पाई r स्क्वायर, तो ये हो गया सिग्मा आर स्क्वायर टी प्लस 273 की पावर 4 बाई आर स्क्वायर, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है यहाँ पर, हाँ राइट, ये वाला मैच कर रहा है, ठीक। चलो कुछ नहीं किया बच्चों मैंने, तो सिग्मा ए टी की पावर 4 बाई एरिया, बस ये इंटेंसिटी है, सिग्मा ए टी की पावर 4 क्या है, ये इंटेंसिटी है, ठीक, वही मैंने लिखा है यहाँ पर, ठीक। ये स्मॉलर सन की रेडियस के लिए मैंने लिखा है, बाहर बाहर जो आर है, नीचे जो आर है वो रेडियस आउटर सरफेस के लिए, क्लियर हुआ, उन्होंने बोला है, ठीक है, क्वेश्चन में, इस वजह से बुद्धि नहीं लगाने का ज्यादा।
दिन नहीं लगाने कच्चा तक क्वेश्चन नंबर ये कौन सा आ गया है? तो इधर अभी तो बाकी ना, बहुत सारे क्वेश्चन बाकी है। मैं करा दूंगा, परेशान मत हो, भागना नहीं है किसी को। और स्पीड में कराऊंगा अभी, फटाफट फटाफट, आपको महसूस भी नहीं होगा कि आपको हो गया क्वेश्चन। चलो कर देते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन कर लेंगे। क्या किया जाए? शुड आई प्रिपेयर नेक्स्ट वीडियो? चलो एक दो क्वेश्चन कर लें, फिर कर देखते हैं। चलो 44। 44 में कहते हैं कि ई दिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी की पावर 4 स्टीफन लॉ से आता है। अब हमने देख लिया कि यहाँ पर ब्लैक बॉडी 727 दे रखा है, एनर्जी पूछा इन्होंने। एनर्जी प्रोपोर्शनल किसके होगा? तो देखो 727 मतलब 1000, तो 1000 की प्रोपोर्शनल होगा, 1000 की पावर 4 कर लो, तो पहला वाला ऑप्शन हो गया। ठीक। 45 में कहता है ब्लैक बॉडी एक्चुअली है यहाँ पर 1227 इमीडिएट रेडिएशन मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ वेवलेंथ 5000, इफ द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज इंक्रीज बाय 1000 डिग्री सेंटीग्रेड द मैक्सिमम इंटेंसिटी विल बी ऑब्जर्व। तो यहाँ पर आपको कौन सा लगाना है? ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ पर आपको लगाना है वीन्स वाला, लेमडा एम टी इज इक्वल टू बी। ठीक। तो लेमडा एम बाई लेमडा एम टू, ये वन मान लो इसको, तो टी टू बाई टी वन, ध्यान देना यहाँ पर। तो लेमडा एम एम टू इज इक्वल टू यहाँ पर हो गया लेमडा एम वन इंटू ये हो जाएगा टी वन बाई टी टू। टी 5000, टी वन की वैल्यू है यहाँ पर 1500, ये टी वन बच्चों यहाँ पे 1227 को 30 जोड़ दो, 1500 आता। ठीक। और नीचे हो जाएगा 2500, 1500 में 1000 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया, 2500, 25 दो और दो दिन 3000 हो गया, 3000 वाला ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक। बात समझे? क्वेश्चन नंबर 46। 46 वाला क्वेश्चन है, वीएस डिस्प्लेसमेंट लॉ पर बेस्ड होगा भाई। ये क्या कर दिया? यही सही है। ध्यान देना बच्चों, लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t। We consider the radiation emitted by human body, which are the following strength the radiation emitted is at infrared region is मतलब कितनी फनी लाइन है कि रेडिएशन इज इमिटेड ओनली ड्यूरिंग डे, रात का रेडिएशन कोई चूस लेता है। ठीक है, ड्यूरिंग डे ओनली। और फिर कहता है यहाँ पर कि रेडिएशन इज इमिटेड ड्यूरिंग समर एंड एब्जॉर्ब ड्यूरिंग विंटर, गलत है। रेडिएशन इमिटेड लाइज इन द अल्ट्रावायलेट रीजन है, ऐसा नहीं। रेडिएशन इमिटेड इज, देखो यहाँ पर इंफ्रारेड रीजन जो इन्होंने बोला है, ठीक है, वो यहाँ पर सही है। ठीक। क्यों? अब इसको मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा कि नयन चक्षु जो है, ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे। देखो यूवी, विब्ग्योर, आईआर। ठीक। अब जो एब्जॉर्ब करता है ना, ये हमारा एब्जॉर्ब वाली जो है, ये इस रेडिएशन में एब्जॉर्ब करता है, पर जो इमिट करता है वो हमारा ये रेडिएशन है, बिकॉज लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। ठीक है। तो रेडिएशन जो है लॉन्गर वेवलेंथ जो इमिट करता है बॉडी, एब्जॉर्ब कम के करता है और ज्यादा वेवलेंथ की रेडिएशन इमिट करता है। ठीक, याद रखिएगा इस बात को। चाहो तो आप इस पे स्टार स्टार लगा लो, या जो भी आप कॉपी लिखना चाहो कॉपी ले लो, कि बॉडी जो इमिट करती है वो हमारा क्या है? आई आर। ठीक, एब्जॉर्ब करती है सही सारे यूवी गियर वाले, और इमिट करती है ये वाले। क्लियर हुआ? आगे चले। ठीक है। द वीज डिस्प्लेसमेंट लॉ एक्सप्रेस रिलेशन, वीज डिस्प्लेसमेंट किसके किसके रिलेशन बताता है? तो जाहिर सी बात है मैक्सिमम एनर्जी और टेम्परेचर के बीच में। ठीक है। और अब ये आपको थोड़ा कंफ्यूजन कर सकता है, मैं बताता हूँ। तो आपको यहाँ पर लगेगा कि लेमडा एम इंटू टी बराबर बी, इसमें मैक्सिमम एनर्जी कहाँ है? तो ये जो लेमडा एम है, ठीक है, इसी के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम एनर्जी, ये लेमडा एम है ना, इसी के करस्पॉन्डिंग जो मैक्सिमम एनर्जी होगी वो हम मैक्सिमम एनर्जी लेते हैं, एंड टेम्परेचर और प्रोडक्ट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर इनटू वेवलेंथ। ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर और वेवलेंथ का जो प्रोडक्ट है दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है? इट इज इक्वल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर और वेवलेंथ का जो प्रोडक्ट है दैट इज इक्वल टू इमिसिव पावर। इसके बराबर है इमिसिव, ये लिखा है इमिसिव पावर। ठीक है, ये इमिसिव पावर के बराबर है। और इस कांस्टेंट, और ये हमारा क्या होता है? कांस्टेंट, और बी कांस्टेंट हम यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। 49 पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट क्लोज टू आइडियल ब्लैक बॉडी। तो बेस्ट क्लोज टू आइडियल ब्लैक बॉडी क्या होगा? ब्लैक लैंप नहीं,
प्लेटिनम ब्लैक। तो ये चीज थोड़ा सा दिमाग हटाओ कि ब्लैक बॉडी हमेशा ब्लैक होती नहीं है, ऐसा नहीं है। ब्लैक बॉडी नीड नॉट टू बी ब्लैक। दिस इज द कैविटी मेंटेन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कैविटी जो हम लोग बनाते हैं इस तरह से, ये वाली जो कैविटी इस तरह से डायग्राम आपने देखा होगा, दैट इज द बेस्ट क्लोज टू आइडियल ब्लैक बॉडी। ठीक है, यानी कि ये सारी रेडिएशन को, ब्लैक बॉडी होती है क्या, सारी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है, और ये ठीक है परफेक्ट एब्जॉर्ब, परफेक्ट इमिटर मानी जाती है। ठीक है, किसी भी पार्ट को। और जनरल क्या होता है कि सारे रेडिएशन को अपने तरफ ऐसे सोके ले रही है, मतलब कोई भी रेडिएशन से जो है वो, यहाँ से रेडिएशन मान लीजिए कोई घुसा, ठीक है, मैं बताता हूँ, देखो कैसे बनाऊं उसको। तो इस तरह से बना दिया मैंने, ठीक। तो इस तरह से ऐसे, ठीक। मान लो कोई रेडिएशन इसमें ऐसे आ गया, तो ये ऐसे ऐसे इसके अंदर घूमता रहेगा ऐसे करके, ठीक। तो हमने जो बताया, वो बताना चाहते थे वो यही है कि कैविटी मेंटेन कांस्टेंट टेम्परेचर, याद रखिएगा। अब ये क्वेश्चन पूछा है, फॉर अ ब्लैक बॉडी 727, इट्स रेडिएटिंग पावर इज 60 वॉट, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज 227, और टेम्परेचर हो गया यहाँ पर 1227, रेडिएटिंग पावर विल बी, ठीक। अब ये चीज मैं आपको समझा दूं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन इजी है, आप यहाँ पे कहीं गड़बड़ ना करें इस वजह से, ठीक है। हो जाते हैं, ब्लैक बॉडी 727 पे है, फिर टेम्परेचर सराउंडिंग का कितना है, 227 है, ठीक। फिर उन्होंने कहा है कि इसका जो टेम्परेचर है वो 1227 हो गया। इसको सॉल्व करने के लिए P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T की पावर 4, तो यहाँ पर T की पावर 4 माइनस T0 की पावर 4, ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो पहले P2, तो यहाँ पर पहले तो टेम्परेचर हो गया 1500, क्योंकि 1227 में 273 जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 1500, ये हो जाएगा 500, ये हो जाएगा 1000, क्या ये हमने सब केल्विन में ले लिया, ठीक है। तो 1500 से पहले कितना हो रहा है, 500 की पावर 4, 1500 की पावर 4, ये हो गया P1, डिवाइड कर दो यहाँ पर, तो यहाँ पर 1000 की पावर 4 माइनस 500 की पावर 4, सॉल्व कर लोगे इसको। तो P2 और पहले दे रखा है 60 वॉट, और यहाँ पर आ जाएगा 80/15। अभी मैंने सॉल्व किया पहले से, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 80/15, तो यहाँ से P2 की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 16 पंचे 80, 15, अच्छा 15 है यहाँ पर, 15 है, तो 15 से काटोगे इसको तो 320 आ जाएगा। 15 15 15 चक्कू 60 4 32, 320 वॉट आ जाएगा यहाँ पर, ठीक। तो 320 वॉट ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर दे रखा है, ठीक। स्टीफन कांस्टेंट की आपसे यूनिट पूछी है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा होगा, ये डी वाला लगा दो। ब्लैक बॉडी ऑफ वेवलेंथ लैम्डा करेस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एनर्जी, इट्स वेवलेंथ करेस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एनर्जी 3000 केल्विन, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना क्या है, सीधे सॉल्व करना है, लैम्डा m इंटू टी इज इक्वल टू बी। तो क्या करोगे, लैम्डा 1 T1 बराबर लैम्डा 2 T2, सो लैम्डा m T1 की वैल्यू है 2000 इज इक्वल टू लैम्डा 2 T2, मतलब लैम्डा 2 यहाँ पर हो गई वैल्यू 3000। सॉल्व कर लो यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी 2/3, ऑप्शन नंबर बी। थोड़े क्वेश्चन वो पीछे जल्दी जल्दी मैं करा देता हूँ, हो सकता है आपको थोड़ी सी आवाज़ आ रही हो हल्की सी बाहर से, या हल्की सी उसमें, क्योंकि बिकॉज थोड़ी सी आ रही हो, तो 2 मिनट के लिए इसको साइन कर लीजिए, क्वेश्चन होने वाले हैं। 600 से कैल्विन है, यहाँ पर 200 कैल्विन है, ठीक है। इज टेम्परेचर इज, इफ इट्स टेम्परेचर फॉल्स टू 400 कैल्विन, इट्स कूलिंग रेट विल बी, ठीक है। अब 600 से 200, देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर मैं कर देता हूँ, तो R डैश बाई R इज इक्वल टू पहले 400 से 200 पर पावर 4 करते जाइए, डिवाइड बाई इज टू सिग्मा टी की पावर 4 वाला कॉन्सेप्ट है, इज इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4 वाला, तो यहाँ पर वही लगा हुआ है। फिर हमारा है यहाँ पर 600 से 200 था, 600 से 200 सॉल्व कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे इसको, ये पावर 4 लिखा है बच्चों, 200 की पावर 4 सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 3/16, ठीक है। तो 3/16 के फॉर्म में आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक। इजी है। 7 वाला देखो यहाँ पर इज इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4, अब ये 2 गुना हो रहा है, तो टी की पावर 4 यानी कि 2 की पावर 4 करो 16 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 16 ही। अब ब्लैक बॉडी ऑफ 500 इट्स इमीडिएट एनर्जी रेट इज प्रोपोर्शनल टू, तो जाहिर सी बात है आपको पता है इट इज प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। टेम्परेचर ऑफ सन इज डबल द रेट ऑफ एनर्जी रिसीव्ड ऑन द अर्थ इंक्रीज बाय फैक्टर, अब टेम्परेचर डबल कर दोगे तो 2 की पावर 4 वही 16 टाइम्स हो जाएगा, 16 ही लिखा है ऊपर। सो दीज आर अवर क्वेश्चंस ऑफ थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। आई होप यू अंडरस्टूड इट। जो भी क्वेश्चन नहीं है प्लीज कमेंट करिए, मैं जरूर बताऊंगा, और इस वीडियो को शेयर करिए, इसको लाइक भी करिए, और प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। सब्सक्राइबर अगर बढ़ेगी बेस तो फिर आई विल बी स्टार्टिंग सम वेरी गुड कंटेंट, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद।